चलिए इधर देखिए, सम बहुभुज, सम का मतलब बराबर, सम का मतलब बराबर। अब बहुभुज तो जानते ही है, बहुभुज का मतलब जिसका 3 या 3 से अधिक भुजा हो, जिसका 3 या 3 से, उसको क्या बोलते हैं? बहुभुज। लेकिन बहुभुज कैसा है? तो ये बराबर होना चाहिए। तब सम कौन कौन सा हो जाएगा? दो तो ना होगा नहीं, 4, 6 यानी जी के पार वाला 8, तो वही सम बहुभुज है जिसका भुजा कितना है? 8 है। भुजा की संख्या कितना दे दिया? तो एक बात बताइए, हॉल में भुजा कहो या एन कहो, दोनों बात एक ही है। कल ही समझाए थे, यानी पीछे वाला, हाँ इसके पीछे वाला बेहुदा। यहां देखो, भुजा यानी एन का मान कितना दे दिया? 8। तो एन का मान हमने 8 लिख लिए। और देखिए, कोरा उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, त्रिभुज है, त्रिभुज है ना जी, तो कहने का मतलब हो गया ये अंदर वाला कोण हो गया, किसको क्या बोलते हैं? बोले, इसको अंतःकोण, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये वाला जो बन रहा है कोण, इसको क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। क्या बोलते हैं? अच्छा एक बात बताइए, अंतःकोण और बाह्य कोण तो समझ गया, तो इसमें कह रहा प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। बारी बारी से कितना उसका कोण होगा, है कि नहीं? जैसे त्रिभुज में अंतःकोण का योग कितना होगा? बोलिए 180 डिग्री, है कि नहीं? उसी तरह कहेगा क्या? उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक बाह्य कोणों की माप बराबर हुआ, हमको ये निकालना है ना, प्रत्येक बाह्य कोणों की माप, बाह्य कोणों की माप इक्वल टू व्हाट, है कि नहीं? अब देखो, ये तो निकालना है, तो यहां लिख दिया व्हाट, और कौन सी कह रहा है? प्रत्येक अंत कोण कितने माप का होगा, अंत भी निकालना है नहीं। प्रत्येक अंत कोणों का नाप है कि माप है? कोणों का माप, अब बराबर हुआ। अच्छा दोनों निकालना है। अगर जिसका भुजा क्या हो? 8 हो, जिसका भुजा 8 हो, तो आप बताइए उसके अंत कोणों का योग तो निकल सकता है? बोलिए, हम कर सकते हैं। तो अंत कोणों का योग कितना होगा? अंत कोणों का योग, बोलिए, अंत कोणों का योग बोलिए कितना होगा? बोलिए, नहीं पढ़े हैं? n-2 गुना 180 डिग्री। तो बोलिए अंत कोणों का योग कितना हो जाएगा? ये n का मान कितना हो जाएगा? 8 में से 2 घटा के 180 से गुना। बोलिए 8 में से 2 गया 6, 180 का। अब चलिए गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 18 के पारा 6 बार पड़ी, 18 6 108। ये नहीं आ रहा है? 18 6 108, आज जीरो गुना कीजिए, इतना आ जाएगा, है कि नहीं? तो आप क्या निकाले? अंत कोणों का योग। मान लीजिए 8 गो भुजा वाला है, 8 गो भुजा वाला है, तो इस सब के अंदर वाला निकाले। क्या निकाले? अंदर वाला निकाले, इस सब के योग निकाले। लेकिन आपसे पूछ रहा है प्रत्येक अंत कोणों का माप, यानी बारी बारी से इसका बताइए कितना होगा, ये ऐसे पूछ रहा है कि नहीं? तो इसका इस सब का निकला है, तो हमको क्या निकलना है? एक ही का निकलना है, यानी बारी बारी से कितना है। मान लीजिए आपके पास 10 रुपया, आपके पास 10 रुपया, तो कहने का मतलब है सबको आपको 2 बराबर भागों में बांटना है। कितने बराबर भागों में? तो कितना कितना रुपया पड़ेगा जी? 5 रुपया पड़ेगा। आदमी की संख्या और 2 को बांटना है। मान लीजिए एक घर में है, एक घर में अब 20 परिवार है। कितना है? कितना लोग है? 20 लोग है। कितना लोग है? 20 लोग है। इसको बांटना है 60 रुपया। कितना रुपया बांटना है? तब बोलिए प्रत्येक को कितना मिलेगा? 3 रुपया। 3 रुपया। 3 रुपया पैसे है। जितना रुपया है ऊपर और जो लोग है वो नीचे, और भाग लगाइए तो कितना? 3 रुपया, है कि नहीं? उसी तरह ये भी लगना है। इस सब मिलकर कितना? इस सब मिलकर 1080।
सब मिलकर 1080, तो हम कहेंगे एगो का मान निकालना था, 8 से भाग कर देंगे, है कि नहीं, है कि नहीं, ताकि हमको पता चल जाए एगो का कितना होगा, पहले ये निकाल रहा है कि नहीं। तो प्रत्येक अंतःकोण, यहाँ पर देखिए अंतःकोण का योग कितना है आपका आंसर 1080। तो कहने का मतलब इस सब अंदर मिला के ना 1080, तो हमको बारे इसका पता करना है किस कितना है, ठीक है। एक का पता करना है तो कैसे करेंगे, इसमें इसे भुजा से क्या करेंगे, भाग करेंगे, जितना भुजा है सबसे क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो पता चल जाएगा एक कोण का माप कितना है कि नहीं। इसलिए ये क्या लिखेंगे, ये वाला निकालेंगे, है कि नहीं, प्रत्येक अंतःकोण का माप, प्रत्येक अंतःकोणों का माप कितना हो जाएगा जी, बोलिए पूरा मिलाकर कितना आया है 1080, और इसमें हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा सबके बारी बारी से कितना कोण मिलेगा। बोलिए 8 है कम 8, आज बच गया, जैसे 1080 में आप भाग दीजिएगा, हम तो ऐसे ही भाग कर देंगे, ठीक है। 2 8 8 3 24 8 5 40, यानी 135 डिग्री आंसर इसका आ गया। अब ये निकालना है प्रत्येक बाह्य कोण की माप, प्रत्येक आप जानते हैं, सुनिए बाह्य कोई भी चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, मान लीजिए पंचभुज काहे ना हो, पंचभुज काहे ना हो, इस सब के कोणों का योग कितना डिग्री होता है जानते हैं, पंचभुज में कोणों का योग, लेकिन पंचभुज देखिए अंदर वाला कोण मिलके अंदर वाला कितना हो जाएगा n-2, यानी 5 में भुजा पर, तो 5 में से 2 गया 3, और 3 में 180 से गुना कीजिए तो 18 3 14 540 डिग्री अंदर वाला कोण सब मिलके ना। लेकिन वही अगर बाहर वाला पूछ दे, कौन सी वाला, बाहर वाला, तब बाहर वाला सबका समान होता है, 360 डिग्री होता है, याद रख लीजिएगा। हाँ कोई भी चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, सबके बाहर वाला कोणों का जो कितना होता है 360। तो हमको अब दूसरा भी चल रहा है, ठीक है, दूसरा सेकेंड वाला ये निकाल रहा है, ठीक है। हाँ यानी पूर्ण कर देते हैं, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बोलिए 360 डिग्री। तो बोलिए हमको प्रत्येक ना चाहिए, यानी एक का कितना होगा बारी बारी से, यानी बाहर वाला चाहिए, ठीक है। तो बोलिए इसलिए प्रत्येक बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का माप के मतलब कितना मापते हैं 360 है, 360। कौन सा है फिगर, भुजा कितना वाला है, यानी भुजा जिसका 8 है तो अष्टभुज, कौन सा फिगर है, अष्टभुज है। अष्टभुज में देखिएगा, अष्टभुज के कोणों का योग निकालेगा तो इतना, अब बारी बारी से भाई इसमें पढ़ दिया तो पता चलेगा कितना सबका माप है 125 डिग्री सब बारी बारी से। फिर देखिए हम पढ़े क्या, बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। तो हम अगर कितना में 8 से हम भाग कर देंगे तो पता हमको चल जाएगा बाहर वाला कोण बारी बारी से कितना होगा, है कि नहीं। काटिए 8 चौका 32, 8 5 40, कितना डिग्री 45 डिग्री, दोनों लिख लीजिए, हो गया आंसर। लिखिए फिर समझा रहा है, इसे समझाएंगे फिर तुम्हारे दिमाग में एंट्री कर जाए, ठीक है। बैठिए आराम से, लिखा जाए। ज्यादा तेज बढ़िएगा, क्लास से आउट कर देंगे हम। गुस्सा हमको तो बता है जब गलत होते हुए भी कहता है सही है, हम तो बहुत मन करता है मानने के लिए। जब गलत है तो गलत है, सही है तो कहो सही है। आ गया नाइट पैंट पहन के आई, गर्मी है, ये है वो है, तरह तरह के बात बोलता है। दिमाग नाम का चीजें नहीं है। नहीं आओ
वैसा बच्चा नहीं चाहिए हमको। गलती करेगा खुद पर खुद, कौन भुगतेगा? हम करेंगे, हम भुगतेंगे कि तुम भुगतेगा? हो गया। घड़ी का फोन होगा क्या सबको? अच्छा को बात बताइए, ऐसे ही बताइए, मुझे बानी ऐसा बता रहे हैं, सुनिए। यहाँ देखो, यहाँ देखो। अच्छा भूजा इनका मान कितना दे दिया है? बोलो 8। तो इसको क्या बोलेंगे? बोलो नाम क्या हो जाएगा? जिसका भूजा 8 हो क्या हो जाएगा? तो वो बात बताइए। जब तक मान लीजिए कहा जाए, सुनिए, एक घर में 5 आदमी है, एक घर में 5 आदमी, पांचों आदमी मिलाकर, पांचों आदमी मिलाकर 100 रुपया का महीना कमाता है। ये मत बोलिएगा ज्यादा होगा कम होगा, समझा रहे एग्जाम्पल, ठीक है? कितना? 500 पैसे हो जाएगा जी। सब मिलाकर ना, सब मिलाकर कितना? 100 रुपया। तो बोलिए बारी बारी से अगर निकाला जाता है, एक आदमी क रुपया कमाएंगे? 20 रुपया। कैसे 20 रुपया? 100 है तो 100 लिख दिए, कै गो आदमी है? 5 से बाकी जगह तो कितना पड़ेगा? तो हमको पता चल जाएगा एक गो आदमी को कितना रुपया पड़ गया, नहीं? तो उसी तरह ये भी निकालिए। देखिए इधर हमसे क्या पूछा है, क्या निकालने के लिए कहा है? देखिए भूजा दे दिया तो नाम हो गया कौन सी? अष्टभुज। क्या हो गया? अष्टभुज। हमको निकाला क्या है? पहले इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, इसको देखा जाए। ये वाला, ये तो आसान है। ये क्या बोला? प्रत्येक अंत कोणों का माप, नहीं? अंत का मतलब अंदर वाला कोण। तब बोलिए पहले इसका अंदर वाला कोणों का योग निकाल लेते हैं, पूरा का पूरा का निकालेंगे तब पता चलेगा। तब बोलिए अष्टभुज में अंत कोणों का योग n-2 गुण 180। ये अंदर वाला निकाल रहे, पूरा मिला के कितना होगा? तो बोलिए अष्टभुज है तो 8 होगा ना, 8 में से 2 गया 6, 6 आ गया तो 18 के पारा 6 बार पढ़िए, 18 6 के 108, लास्ट में 0 बैठा दीजिएगा। 108 आया। ये कौन सी आया? ये अंदर वाला सब मिला के आया, अंदर वाला। तो आप बता सकते हैं बारी बारी से, यानी एक आदमी पर कितना पड़ा? क्या करना होगा? आदमी कौन है? 8 है। आदमी कितना है? ये पूछ रहा है हमको प्रत्येक, यानी बारी बारी से कितना मिला, सबका कोण कितना होगा बारी बारी से सबका। तो ये 8 से भाग पड़ेगा तब ना ये सब। देखिए अच्छा मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए सब है, सब है। अब वो समझना है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये सब को मिलाकर कितना आदमी कौन है? 8 गो है। तो 8 से भाग कर दीजिएगा तो पता मत चल जाएगा जितना आंसर आएगा। कितना? 140 में आया था। तो बारी बारी से 100 कितना डिग्री? तो ये ना बोला था बारी बारी से निकालिए कितना डिग्री। तो जब तक सब ना निकालिएगा तब तक पता ना चलेगा। सब निकाल के 8 से भाग कीजिएगा, जितना कोण रहेगा उससे भाग कीजिएगा, चाहे भुजा से भाग कीजिएगा, तो आ जाएगा आंसर कौन सी है? कोण वाला। ये वाला क्लियर? सुनिए ना, दूसरा कैसे निकालिएगा? आप जानते हैं कोई भी हो, कोई भी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? सब मिला के 360। तो सब मिला के बाह्य कोण सब मिला के, यानी जो फिगर था ना, जो फिगर था इसको सब बाहर मिला के कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो सब मिलाकर इतना से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा एक होगा कितना पता रहेगा, है कि नहीं? तो 8 से भाग कीजिएगा तो कितना जाएगा? 45 डिग्री। आप समझ में आया? हाँ चलिए आगे बढ़िए। छोटू इधर देखो, चतुर्भुज। चतुर्भुज। अच्छा वो बात बताइए, जो चतुर होता है वो चतुर्भुज कहलाता है। चले देखो, हाँ चलो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिएगा तभी आगा, नहीं तो नहीं आगा। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए।
अच्छा को बात बताइए, चतुर्भुज 4 गो भुजा वाला नाम है चतुर्भुज। कितना? 4 गो भुजा वाला। देखिएगा पहले इसका पाठ बता दे कितना प्रकार के होता है। कितना प्रकार के होगा जी? 6 प्रकार के। कितना प्रकार के? कितना प्रकार के? 4। चतुर्भुज 4, 6 प्रकार के। देखो कौन होता है? एक होता है आयत। क्या नाम है? आयत। एक होता है वर्ग। क्या नाम है? वर्ग। नाम सुना है ना? एक सम बताएंगे छेला। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। क्या होता है? समानांतर, समानांतर, समानांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समानांतर चतुर्भुज। जानते हैं क्या होता है? समलंब। इतना मास्टर कोई पढ़ाएगा जी चतुर्भुज का प्रकार? समलंब क्या होता है? चलो आने देखो, रुक जा। देखो चतुर्भुज कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अब सुनिए, कहा गया है कि चतुर्भुज यानी कितना भुजा होना चाहिए चतुर्भुज में? 4 भुजा। यानी देखिए 4 भुजा वाला कितना तरीके से आप फिगर बना सकते हैं? मैक्सिमम आप 6 तरह से फिगर बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो इसी का नाम दिया है क्या, इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? कल हम लोग जानेंगे, ठीक है कि नहीं? असम इसका गुण क्षेत्रफल सब जानेंगे, है कि नहीं? ज्यादातर हम लोग यानी बुक में क्वेश्चन दिया गया है इस पे, है कि नहीं? समलंब चतुर्भुज, असम चतुर्भुज और समानांतर, 3 गो पे दिया है। अगर तीनों के बारे में जान गए पूरा बढ़िया से धजिया उड़ाएंगे, हर बॉल पे छक्के उड़ाएंगे, है कि नहीं? हाँ चलिए ठीक है। नाम